रजा जान से पहले आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से खबरें भी आई। मेरी उसमें अपनी एक राय थी, मैं खबर अपने प्रोग्राम में दे चुका हूँ। आज वज़ीर दाखिला ने भी उसकी वजाहत की है और वो कहते हैं जी ये तो दुश्मन मुल्क हैं, गैर मुल्की एजेंसियों के साथ मिलकर ऐसी बातें कर रहे हैं। ये इस कयास सराई का कोई कंटेंट आपको बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर समझ आता है? आपको लगता है कि जरदारी देखिए, साहब को रिप्लेस करना तय हो चुका था या रिप्लेस नहीं किया जा सकता, वो सिस्टम के ज़ामिन है? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस मामले के ऊपर? लेकिन ये सिस्टम के दामन तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट है। जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब तो जो है उनकी कोई हैसियत नहीं है। हम्म। उनको जब मर्जी रिप्लेस कर दें। एक्चुअली अगर आप जरा कॉमन सेंस के तौर के ऊपर देखें तो एस्टैब्लिशमेंट को तो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब एक बोझ बने हुए हैं। हम्म। उनके कंधों के ऊपर चढ़े हुए हैं। सारी आज भी आधी कैबिनेट जो है वो मुल्क से बाहर फिर रही है और जो कुछ लल्ले तल्ले सूबों में हो रहे हैं वो आपके सामने है। सो एस्टैब्लिशमेंट को तो इनका टके का फायदा नहीं है। इनको जब मर्जी रिप्लेस कर दें। ये कैसे सिस्टम के जामन है? हम्म। इनके पास एक सीट अपनी नहीं जीत सके, ना ये कोई पॉलिटिकल मैनेजमेंट करके दे सके एस्टैब्लिशमेंट को, ना कोई इलेक्शन मैनेजमेंट करके दे सके, ना कोई ओवरसीज मैनेजमेंट करके दे सके। इनको तो पता नहीं इन्होंने रखा क्यों हुआ है। पहली बात तो ये बिल्कुल ही गलत है कि ये जामन है। हम्म। दूसरी बात ये है कि देखिए, मेरी इन्फॉर्मेशन वगैरह तो जाहिर है कि मेरे पास नहीं है, लेकिन जरदारी साहब का अल्टीमेटली जो पावर है, डिफेक्टो पावर है, उसने अपना डिजोरे रोल भी लेना है। यानी बिल्कुल उसमें ठीक, जो बिल्कुल। हकीकी ताकत है, हम्म। उसने कानूनी ताकत भी लेनी है। हम्म। और जो इस वक्त इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो एक हैंडीकैप है, उसको उन्होंने दूर करना है। ठीक। और मेरे ख्याल में आसिफ जरदारी साहब को जाना पड़ेगा। ये हो सकता है अगले 2 महीने ना जाए, लेकिन अच्छा, आप 6 महीने लगा आपको लें, लगता है जाना आप पड़ेगा? ठीक। 8 महीने लगा लें। ठीक है। जरदारी साहब सदारत पे नहीं रह सकते मुस्तकिल। बिल्कुल ठीक। ये शेख साहब ने जो आपको 1 अरब का दावा दायर कर दिया, 1 अरब है क्या ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? 1 अरब में तो शेख साहब जैसे पता नहीं कितने के आ जाते हैं, एवं पता नहीं अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया हुआ उन्होंने। छोड़े, ये कौन सा सीरियस बात। नहीं भाई शेख साहब वो सेक्रेटरी इत्तलात हैं पार्टी के, जिस पार्टी में से आप वाबस्तगी का इजहार करते हैं, क्यों तंग करते हैं आप वो पीटीआई डीआई खान के सेक्रेटरी इत्तलात के ऊपर बस इतनी बात ही हो सकती है। अब इससे ज्यादा पता क्या कर डीआई खान से क्या मुराद है आपकी? मैं तो नहीं समझा। समझ जाएंगे आप। अच्छा चलिए। तो चौधरी साहब, ये आप सुनवाई आपकी हुई है, फैसल चौधरी साहब ने प्लीड किया, आपके केसेस यकजा करने वाली बात को सुप्रीम कोर्ट ने सुना है, और यही जो आपके नाक़िद हैं वो कह रहे हैं जी आपकी बात सुनी जा रही है, हमारी नहीं सुनी जा रही। कैसे ये चमत्कार हुआ है? नहीं, वो तो वो जो लोग बात कर रहे हैं जिनको पता ही कुछ नहीं है, क्योंकि और किसी ने केस ही नहीं लड़ा, ना ही वो अच्छा। किया, ना ऑब्जेक्शन किया, ना हाई कोर्ट आए, हम्म। ना ही ये जो है वो एप्लीकेशन फाइल की। तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का एक पूरा प्रोसेस है जो फॉलो नहीं किया गया। हम्म। वो सिर्फ अनफॉर्चुनेटली चूंकि हमने फॉलो किया है, तो हम फॉलो करके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। और सुप्रीम कोर्ट में ये दूसरा केस था। पहला भी केस जो था वो लगा था। और चीफ साहब ने, सच्ची बात ये है, जब 9 मई के केसेस में फैसला दिया था, उस वक्त ही उन्होंने कहा था कि जो भी केसेस आएंगे 9 मई के हवाले से, वो प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर हम सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनको सुनेंगे। और ठीक। उनकी उन्होंने बस सुना है। जो रिलीफ हम अल्टीमेटली जो है वो चाहते हैं, वो एक उन्होंने ऑलमोस्ट जो है वो कर दिया है। हाई कोर्ट को कह दिया है कि वो फैसला करें कि 185 के तहत ठीक। केसेस जो हैं वो चलने हैं या नहीं चलने हैं। क्योंकि देखिए, हमारा तो एक ही है मुद्दा कि आपने 35 केस बना दिए हैं एक ही इल्जाम के ऊपर। ना किसी का सर है, ना पैर है, ना एविडेंस का पता है। तो आप मेहरबानी करें कि इनको यकजा कर दें और हमें बता दें कि कहाँ पे चलना है। ठीक। अब मैं ज़रा सियासी मौज़ूआत पे आ रहा हूँ और आपकी मुझे पॉलिटिकल ओपिनियन भी चाहिए, क्योंकि पीटीआई एक एहतजाज मुलगिर करना चाह रही है, कासिम और सुलेमान की बातें हो रही हैं, अमेरिका भेजना है, फिर पाकिस्तान आने की बात है, हलीमा बीबी ने ये ऐलान किया था। तब ये इस सिलसिले में क्या जो वर्कर और सपोर्टर जो मौजूदा क़यादत से कदरे मायूस हुआ, और 26 नवंबर के नताइज भी आपके सामने हैं, तो मोमेंटम बिल्ड करने के लिए इन बच्चों की आमद का सोचा गया है या ऐलान किया गया है, या इसकी कुछ और रीजंस हो सकती हैं? आपकी पॉलिटिकल विजडम क्या कहती है? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि 2 साल का अरसा बहुत लंबा अरसा होता है। हम्म। और पाकिस्तान के लोग ही फ्रस्ट्रेट हो गए हैं इमरान खान के जो कैद है उससे। तो उनकी फैमिली, उनके बेटों ने तो जाहिर है कि उससे ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट होना था। हम्म। तो जिस तरह से अलीमा बीबी ने कहा है कि उन्होंने खान साहब को पूछा नहीं कि हम आ जाएं, वो उन्होंने बताया है कि हमने ये करना है। हम्म। तो इसका मतलब ये है कि ये उनका अपना फैसला है, नंबर वन। और दूसरी बात ये है कि देखिए, डेफिनेटली उनके आने से पाकिस्तान, ये जो बड़े सगीर पाको हिंद है, यहाँ पे एक
माहौल है, ये यहाँ पे ब्लड लाइन मैटर करती है, यानी उनसियत होती आपकी है जो लीडर फैमिली की है वो औलाद से। मैटर करती है। हम्म। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे उनका आना जो है वो एक यूनिफाइंग फैक्टर तो डेफिनेटली है पीटीआई के वर्कर के लिए। हम्म। और अगर वो आते हैं और पाकिस्तान में आने में कामयाब होते हैं, डेफिनेटली पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा और हुकूमत के लिए बहुत बड़ा स्पैनर होगा। और यही वजह है कि जिस तरह से अभी आपने बात की कि अभी कबल इस वक्त ही हुकूमत के वज़रा जो हैं वो घबरा गए हैं और उन्होंने उनके खिलाफ एक बयानबाजी शुरू कर दी है। तो जो ये मोमेंटम बिल्ट होता जाएगा और वो उन्होंने ऐलान कर दिया आने का, तो मेरे ख्याल में ये जो जो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है मीडिया का वो उधर वो लेंगे और वर्कर के ऊपर भी बहुत जैसा इम्पैक्ट है। ये एज फार एज उनका अमेरिका जाना है वो तो समझ आती है, उनकी जरिए बात है, फैमिली कॉन्टैक्ट्स भी हैं, उनकी अपनी पीआर भी होगी, वहाँ पे दोस्त अहबाब भी होंगे, वो जाके खान साहब के हक में आवाज़ बुलंद करना चाह रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं अमेरिका से बात अगर शुरू करूँ इस मौजू पे, पहले भी तो वहाँ डायस्पोरा बैठा हुआ है, पहले भी तो कई लोग जिम्मेदार पीटीए के बैठे हुए हैं, पहले भी तो कई ट्वीट्स इमरान खान साहब के हक में आए लेकिन नताइज नहीं निकल सके। इन बच्चों के जाने से वहाँ से कैसे नतीजा बदल जाएगा? ट्रंप साहब तो अभी कुछ और कह रहे हैं, किसी और की तारीफें कर रहे हैं। देखिए, मेरी नज़र में उन्हें अमेरिका के बजाय सऊदी अरब जाना चाहिए था। सऊदी अरब? और एक्चुअली वो उन्हें क्यों? पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से सऊदी अरेबिया की बड़ी अहमियत है। ठीक। आप अमेरिका जाएंगे, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तानी जो लॉबी है अमेरिका में वो कोई इतनी कामयाब साबित नहीं हुई इमरान खान के लिए। और अभी भी जब ये जाएंगे, मुझे नहीं पता, सच्ची बात यह है कि वो किस लेवल पे मुलाकातें कर पाएंगे, क्या होगा, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। लेकिन इस वक्त अगर आप जो है मेरी ज़हन में जो बात आती है वो ये आती है कि आपको सऊदी अरेबिया को, कतर को, इन मुल्कों को जो है वो पहले पीटीआई को चाहिए था कि ये अपने सलमान कासिम को जो भी एडवाइस कर रहे हैं उनको चाहिए था कि ये पहले इन पे फोकस करते हैं और उसके बाद अमेरिका जाते तो उसकी एफिकेसी या उसका जो इफेक्ट है वो बड़ा होता। अब लेट्स सी कि ये इसको कैसे आगे चलते हैं। लेकिन जो सब सऊदी अरब और इन गल्फ ममालिक के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं उस हवाले से खान साहब को फ्रेम करते हुए हुकूमत तो कुछ और ही दावा करती है, तो उस क्या अगर वो दावा दुरुस्त है तो फिर सूरत हाल में इन बच्चों का वहाँ जाना सूदमंद कैसे हो सकता है? तो उस दावे को तो गलत साबित कर रहे हैं ना। लेट्स से अगर वो दावा सही भी है तो भी आपने हालात तो ठीक करने हैं ना। आपने जिस तरह से पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है, उसी तरह से सऊदी अरेबिया एक हकीकत है, उसी तरह से अमेरिका एक हकीकत है, चाइना एक हकीकत है। सो आपने जाहिर है कि अपने जो मामलात हैं उसको तमाम ही जगहों पे बेहतर करने की ज़रूरत है। और आई थिंक के दे कुड हैव डन अ लॉट अगर वो इन मुल्कों में पहले जाए। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।